हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजीमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पिछले बिहार दरोगा मेंस में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका एक डाटा है। पिछले दरोगा मेंस में एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से नहीं था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस बार के मेंस एग्जाम में भी करंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर से यदि क्वेश्चन नहीं पूछा तो अच्छी बात है, यदि पूछ लिया तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। दोस्तों, इसी पैटर्न को आधार मानते हुए 100 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें से एक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है और भारत की जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? संविधान सभा में अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? हिमालय 4 प्रमुख प्राकृतिक विभागों में बटा हुआ है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। इसमें नेपाल हिमालय का विस्तार लगभग 800 किलोमीटर में काली और तीस्ता नदियों के बीच है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत के प्रथम 3 राज्य जो कोयला उत्पादन में अग्रणी हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य घटते क्रम में हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? भारतीय जनगणना के इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है, जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश में सकल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्र में एवं खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 47% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 10 मीटर अपने दाएं ओर जाता है, फिर हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ए प्रारंभिक बिंदु से पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, पूर्व हो गया इधर। अब 10 मीटर अपनी दाईं ओर जाता है। दाएं जाने का मतलब हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी घूमता है। तो यहाँ से 10 मीटर दाएं आया। अब वह 3 बार बाएं मुड़ा है। बाएं मुड़ने का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में। 3 बार बाएं मुड़ा, 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर चल के पहुंच गया यहाँ। तो प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी हो गया 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सोना का पति है। सोना शिल्पा की बुआ है। अंकित सोना का भाई है। अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, मोहन पति है सोना का और अंकित सोना का भाई है, तो अंकित हो गया साला मोहन का। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी शाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? मुरली भड़हवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक का संकलन शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक 3 भागों में बटा हुआ है, रमैनी, शबद और साखी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जो कि भारत का नेपोलियन के नाम से भी प्रसिद्ध था, ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आंसर हो गया
ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? 12 वर्षों की कठोर तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की आयु में महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? देखिए, बाह्य बल के अभाव में वस्तु की अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में तथा भारत में 1886 में मद्रास अडयार में हुआ था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1886 अडयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का एक भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1909 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? गुजरात स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। पटेल ने किसानों के लगान में हुई कर वृद्धि का विरोध किया। फलस्वरूप सरकार ने लगान को 30% से घटाकर 6.3% कर दिया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो फिर वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या क्या है? क्या होगा आंसर, बताइए। देखिए, प्रश्न में बोल रहा है कि संख्या के 75% में 75 जोड़ेंगे तो फिर वही संख्या प्राप्त होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि संख्या 75% है, यानी खुद से 25% कम है। तो 25% जोड़ देंगे तो फिर वही संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 25% का वैल्यू 75 है। तो 100% निकाल लीजिए, संख्या निकल जाएगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। पूछ रहा है इनमें से गलत संख्या कौन सी है। सबका डिफरेंस निकाल लीजिए, पता चल जाएगा गलत संख्या कौन सी है। यहाँ डिफरेंस है 17, यहाँ 34, यहाँ 51, यानी कि 17 के मल्टीपल में डिफरेंस आ रहा है। 17 के मल्टीपल में सीरीज आगे बढ़ेगा तो अगला डिफरेंस होना चाहिए 68, लेकिन डिफरेंस है कितना, 78, यानी संख्या 293 गलत है। लेकिन आपके आंसर के लिए 293 सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। बस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 500 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्या होगा आंसर, बताइए। सबसे पहले अंतर निकालिए। 1 में से 1/2 निकल गया, बच गया 1/2। फिर 1 में से 1/3 निकल गया तो बच गया 2/3। इसी तरह अंतर निकालते जाइए, गुना करते जाइए। अब नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। इसी तरह सब कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में ऊपर में 1, नीचे में 20 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए चित्र में ओसी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना होगा? देखिए, बीच में समकोण त्रिभुज बना है। इसमें ओसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओ ए 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी की लंबाई पूछ रहा है। तो हम यदि ए सी की लंबाई निकाल के उसको डबल कर देंगे तो ए बी की लंबाई निकल जाएगा। और यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ओ सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ओ ए की लंबाई
5 सेंटीमीटर है तो AC 3 सेंटीमीटर होगा। समकोण त्रिभुज का यही रेशियो होता है। ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होगा। उसी तरह यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ 10 होगा। ठीक है। अब AC निकल गया 3 सेंटीमीटर, दूना कर देंगे तो AB की लंबाई निकल जाएगा। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। इसकी खोज सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी का द्योतक है। सिडबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो हो गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर की एक और पुस्तक जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है, इंडिया आफ्टर नेहरू। क्या है? इंडिया आफ्टर नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। विस्फोटी तारा को अभिनव तारा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालमिन है। पूछ रहा है किस विटामिन को साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में होता है? इसका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश के गोमत ताल के पास होता है। यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र मैदानी भाग है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण
शेरशाह ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, किला ए कोहना मस्जिद। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। देखिए, 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 दोनों से वार्ताएं की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका था? यह कथन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली का था। उन्होंने फरवरी 1947 में भारत को जल्द ही स्वतंत्र करने की घोषणा करते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत अपने इच्छानुसार कभी भी और कहीं भी जाने का अधिकार दिया गया है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? क्या होगा आंसर, बताइए। देखिए, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उनके पद का कार्यभार संभालेगा, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे, और यदि वो भी नहीं है तो वरीय न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो आंसर हो गया उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है? संविधान के अनुच्छेद 129 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकारा जाएगा, साथ ही इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन मूल रंग कौन कौन सा है? मूल रंग कहें या प्राथमिक रंग, एक ही बात है। तीन मूल रंग हैं, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर बी, नीला, हरा, लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहॉल एक मिश्रण है,
गैसोहॉल ईंधन में 10% एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन यानी कि पेट्रोल होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, गैसोलीन और एथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला निम्न तापीय जल विलवणीकरण संयंत्र 2005 में कवारती लक्षद्वीप में स्थापित किया गया था। तो हो गया ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए वाट के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, लेटर का पोजीशन याद है तो तुरंत बन जाएगा। लेटर का सीरीज 2-2 से आगे बढ़ रहा है, तो अगला हो जाएगा 18 के बाद 20, 22 और 24, यानी कि टी भी एक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूछ रहा है कि ELECTRIC का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एग्जाम हॉल में ऑप्शन का पन्ना पलट के देखिएगा तो सही आंसर सीधा दिखने लगेगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पासा का क्वेश्चन है, पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा? क्या होगा बताइए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो ऐसा पासा आपको खोजना होगा जिसमें केवल एक संख्या कॉमन हो। जैसे पहले और दूसरे पासे में केवल एक कॉमन है। अब कॉमन संख्या 1 को पहले लिखेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शेष संख्या भी लिख देंगे। तो हो गया 1, 2, 3। फिर दूसरे पासे की संख्या को भी वैसे ही लिखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1, 4, 6। ठीक है, तो 2 का अपोजिट हो गया 4, 3 का अपोजिट हो गया 6, बच गया संख्या 5। तो 5 1 का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 5 के विपरीत सतह पर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, 2009-10। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अब्दुल समद के अलावा 2 चित्रकार और थे, दसवंत एवं बसावन। तो ऑप्शन के अनुसार
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरलंग भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूरलंग नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग कदाचार के नाम से जाना जाता था और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति के नाम से जाना जाता था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में? उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरी क्षेत्रों तथा देशी रियासतों से मिलकर एक अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अधिकांश देशी रियासतों के संघ में शामिल न होने के कारण जिस संघ की कल्पना की गई थी उसका निर्माण न हो सका। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, बताइए क्या होगा आंसर? तो पहले भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है? भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा एवं भूमि विस्तार द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। वातावरण में मीथेन गैस 2 तरीके से उत्सर्जित होता है। पहला मानवीय क्रियाकलाप से और दूसरा प्राकृतिक रूप से। मानवीय क्रियाकलापों में मुख्य रूप से धान की खेती, कोयला खदान तथा घरेलू पशु शामिल है, जबकि आर्द्रभूमि, समुद्र आदि मीथेन गैस के उत्सर्जन का प्राकृतिक स्रोत है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक C14 संबद्ध है। देखिए, कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन विधि
द्वारा जीवाश्मों का काल निर्धारण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, फॉसिल या जीवाश्म के आयु निर्धारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्या होगा आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू आमने सामने होता है। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5। बस x के जगह x का वैल्यू, y के जगह y का वैल्यू रख दीजिए। देखिए, y का वैल्यू 5 है तो दूना होने पर 10 हो जाएगा और x की जगह 4 आ गया। वैसे ही नीचे भी सॉल्व कीजिएगा तो 14/14 यानी कि 1। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती है। पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन का पॉलीमर यानी कि बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए वाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, यहां से 7 को डबल करके उसमें 2 जोड़ दिया, हो गया 16। फिर 16 को डबल करके उसमें 2 जोड़ दिया तो हो गया 34। अब 34 को डबल करके उसमें 2 जोड़ के यहाँ लिख देंगे तो हो गया 70। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, दाएं से 15वां के दाएं 7वां अक्षर बताना है। तो दाएं से दाएं सेम है, सेम रहेगा तो घटा लेंगे और अपोजिट रहेगा तो जोड़ देंगे। सेम है तो घटा लिए। अब हमें 8वां अक्षर बताना है तो 8वां अक्षर हम किधर से बताएंगे? देखिए, क्वेश्चन में जिसमें से शब्द जुड़ा रहेगा उधर से ही हमें बताना है। से शब्द दाएं में जुड़ा है तो हमें दाएं से 8वां अक्षर बताना है। अब आप या तो दाएं से गिन के 8वां अक्षर बता दीजिए या यदि आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद है
तो बाएं से 8वां अक्षर होगा H और H का अपोजिट होता है S। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसमें सभी लेटर के पोजीशन को जोड़ के जितना लेटर है उससे भाग दे दिया है। तो होटल का कोड निकालना है। होटल के सभी लेटर का पोजीशन जोड़ लिए, 60 हो गया। और होटल में 5 लेटर है, 5 से 60 को भाग दे दिए तो हो गया 12। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। देखिए मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, बताइए क्या होगा आंसर। पहले तो ये जानना होगा कि बांग्लादेश के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो कौन सा नहीं लगता है? ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक निम्नलिखित में से क्या है? संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कही गई है। यानी कि पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 165 में की गई है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। आंसर हो गया
ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग हो तो इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे साइन चेंज कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 39। ऑप्शन नंबर ए, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m बराबर 13, कैन बराबर 18 तो नेक बराबर वाट। इसमें अल्फाबेट के पोजीशन को जोड़ के लिख दिया है। तो NECK का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान की। पूसा सुगंधा 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। देखिए, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अनेक छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वे 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित कर सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है।
सबसे पहले यह रोग जापान में देखा गया था? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? देखिए, पौधों में व्हाइट बड रोग जिंक की कमी से होता है। यह रोग मक्के में पाया जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। यह मस्तिष्क का एक पार्ट है। तापमान नियंत्रण के अलावा हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ब्लड प्रेशर, गुस्सा आदि को भी नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1911 कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या जनक सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 त्रिभुज। देखिए, पहले फिगर में एक त्रिभुज है, दूसरे फिगर में 3 त्रिभुज बन रहा है, तीसरे फिगर में सबसे ऊपर वाले बेस पे 3 त्रिभुज बन रहा है, फिर उसके नीचे वाले बेस पे 3 त्रिभुज, फिर सबसे नीचे वाले बेस पे भी 3 त्रिभुज। तो फिगर में कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 9 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना, बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक 7 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा था। यदि आपके ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहे तब आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अलाउद्दीन खिलजी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर एक नया गुट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? यान अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गए थे। 20 जुलाई 1969 को उन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। इस दल में उनके साथ दो और व्यक्ति एडविन व कॉलिंस भी शामिल थे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय कानून या अन्य तथ्यों के मामलों में राष्ट्रपति को अपनी राय देता है। जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? पहले तो ये समझना होगा कि संरचनात्मक बेरोजगारी होता क्या है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे अभी बाजार में मोबाइल का डिमांड काफ़ी है, तो मोबाइल बनाने वाले श्रमिकों का भी डिमांड काफ़ी होगा, लेकिन टेलीफोन का डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है। तो टेलीफोन उत्पादन में लगे श्रमिक तो बेरोजगार हो रहे हैं। इसी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढींग एक्सप्रेस क्या है? ढींग एक्सप्रेस भारतीय धावक
हिमा दास को कहा जाता है? हिमा दास IAAF वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, हिमा दास का मुंह बोला नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बाघ प्रजाति के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? बताइए। देखिए, 5 और 3 को जोड़ के आधा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 10 और 6 को जोड़ के आधा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी तरह 25 और 15 हो गया 40, आधा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मध्य एशियाई देश विश्व व्यापार संगठन WTO का 25वां पर्यवेक्षक बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान WTO में एक पर्यवेक्षक की स्थिति वाला 25वां देश बन गया है। हालांकि वर्तमान में WTO के सदस्य देशों की संख्या 164 है, लेकिन उनमें 25 देशों को ही पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फूल, कपड़े, सफेद के संबंध को प्रदर्शित करता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कुछ फूल सफेद है तो कुछ दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। उसी प्रकार कुछ कपड़ा सफेद है तो कुछ कपड़े दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, फूल, कपड़ा और सफेद के संबंध को तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश से हैमर नामक गतिरोधी मिसाइलों की खरीद करने जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस से। भारत फ्रांस से हैमर मिसाइलों की खरीद करने जा रहा है। हैमर एक मध्यम दूरी का एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान होप नाम से लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।